इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन और सैटेनिक चर्च ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। ये सीक्रेट सोसाइटी आज के दौर की पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। उनका मकसद एक ही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें इंसान का हर कदम उनके कंट्रोल में हो। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, कंपनियां, सोशल मीडिया, म्यूजिक और फिल्में ऐसे संकेत देते हैं जिनके पीछे एक ही शक्ति का हाथ है, इल्यूमिनाटी। डॉलर के नोट पर बना पिरामिड जिस पर आल सिंह आई का चिन्ह है, यह कोई मामूली डिजाइन नहीं है। इस आल सिंह आई को कहते हैं यह ईश्वर की आंख है, जबकि ये शैतान यानी कि लूसीफर की आंख है। अब क्योंकि वे लूसीफर को ही अपना ईश्वर मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये ईश्वर की आंख है। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कुछ लोग मानते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो फिर ये देखिए, और पिरामिड के नीचे जो लैटिन भाषा में लिखा है नोवस ऑर्डो सेक्लोरुम, इसका मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पिरामिड के नीचे रोमन अंकों में जो लिखा है उसका मतलब है 1776। कहा जाता है कि ये वो वर्ष है जिसमें अमेरिका ने अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। हालांकि ब्रिटेन ने अमेरिका को 1783 में पूरी तरह आज़ाद माना था, जिसका नाम पड़ा पेरिस संधि। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इल्यूमिनाटी की स्थापना भी 1776 में हुई थी। और दूसरी ओर जो ये बाज का चिन्ह दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर जो ये स्टार बने हैं, इनकी संख्या है 13। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इल्यूमिनाटी के भी 13 ब्लड लाइन माने जाते हैं। हो सकता है अभी भी आपको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगे। तो फिर इन सेलिब्रिटी के द्वारा फिल्मों और म्यूजिक में बार बार ये 666 के हैंड साइन क्यों दिखाए जाते हैं? वे कहते हैं कि यह तो केवल ब्यूटीफुल का निशान है, जबकि इसका मतलब है 666। वो ये दिखाते हैं कि हम भी इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। और वे इस तरीके से एक आंख भी दिखाते हैं। ये वही आल सिंह आई है जो पिरामिड के ऊपर बनी है। और केवल इतना ही नहीं, उनके सैटेनिक चर्च में वे लूसीफर की आराधना करते हैं, जिसे बैफोमेट कहा जाता है। वे लूसीफर के सींगों को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, इन्हें कहते हैं डेवल हॉर्न्स। ये सब उनके रीति रिवाजों के संकेत हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया के लोगो भी फ्रीमेसन के सिंबल से ही प्रेरित हैं। क्रोम ब्राउजर का लोगो जो कि एक सैटेनिक सिंबल से मिलता है, इसे कहते हैं डिवाइन किंग साइन, जिसमें 666 का कोड दिखाई देता है। और इंस्टाग्राम का थ्रेड जिसमें हिडन रूप से 666 दिखाई देता है। और ये प्ले स्टोर, इसका डिजाइन ऐसा ही क्यों बनाया गया है? आप जानते हैं इसका डिजाइन मिलता है सील ऑफ सैटर्न से। इस सैटेनिक सिंबल को शैतान की मोहर कहा जाता है। और ये गूगल का लोगो जो कि मैसोनिक कंपास के जी जैसा दिखाई देता है। और जीमेल का लोगो जो कि मैसोनिक रॉयल रिच एप्रोन के सिंबल के जैसा है। फेसबुक का लोगो जो कि मैसोनिक सिंबल तुबाल कैन के जैसा है। और एप्पल ऐप स्टोर का लोगो जिसमें मैसोनिक विनाइल डिकेल छुपा हुआ है। इन सोशल मीडिया के लोगों में जो सीक्रेट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, ये सीक्रेट सोसाइटी के सिंबल्स को दिखाते हैं। और अभी भी आपको अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका इनकार कैसे करोगे? आजकल जो ये सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाता है, यह सब इंसान की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। आप जो देखना चाहते हैं वे आपको वही चीज परोस देते हैं, और आप उसमें कब घंटे बिता देते हैं आपको पता भी नहीं चलता। सोशल मीडिया ने आज इंसान के दिमाग में अपनी गहरी पकड़ मजबूत कर ली है। एआई को बहुत ज्यादा पावरफुल और मददगार टूल माना जा रहा है, लेकिन इसके बहुत से साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। पर जरा सोचिए, अगर यह कोई टूल है तो इसको इतना कॉन्शियस क्यों बनाया जा रहा है? ये सब उनके आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ही हिस्सा है। कैशलेस सोसाइटी, डिजिटल आईडी, वन रिलीजन, वन नेशन, वन इलेक्शन, ये सब कदम दर कदम इस योजना का हिस्सा है। और अगर ये बातें आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती हैं, तो जो ये लीडर्स बोल रहे हैं, तो क्या ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहे हैं? हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो और होना ही है। और अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी ये कहा था। Since then we established a liberal world order and that hadn't happened. और कैथोलिक चर्च के पोप ने भी ये कहा था। Pope Francis has consistently called for a new world order founded on solidarity. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी तो बहुत समय पहले से ही शुरू हो चुकी है। इन सब का मकसद एक ही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना, जिसमें एक ही हुकूमत और एक ही करेंसी और एक ही नियम और एक ही धर्म होगा, जिसमें इंसान के हर फैसले, हर लेन देन को रिकॉर्ड किया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों, ये केवल कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। और आपको जान करके ये हैरानी होगी कि केवल बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें इन सब की शुरुआत और अंत के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल की सबसे आखिरी किताब द बुक ऑफ रेवलेशन में इसे एंटी क्राइस्ट कहा गया है, जिसका अंक है 666, जो कि एक मनुष्य भी है और पशु भी, या कह लीजिए रेप्टिलियन। और इसे बाइबल में कहा गया है पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र। ये वही है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अहम लीडर होगा, पूरे वर्ल्ड का लीडर।
पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट इसे अपना लीडर मानेंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा और अपनी छाप लोगों के माथों या हाथों पर लगवा देगा। और अगर वह छाप किसी के माथे या हाथ पर नहीं मिलेगी तो वह उसको किसी भी वस्तु का लेन देन नहीं करने देगा। मिसाल के तौर पर आधार कार्ड एक ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है जिसके बिना कोई काम ही नहीं हो पाता है। सब डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड लगना अनिवार्य है। और एक और एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड के टाइम पर कोरोना की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य हो गया था और यहाँ तक कहा जा रहा था कि कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा अगर किसी ने ये वैक्सीन नहीं लगवाई तो। और यूके में भी डिजिटल आईडी को कंपल्सरी कर दिया गया है कि अगर किसी ने ये डिजिटल आईडी नहीं बनवाई तो वो ना तो कोई लेन देन कर सकेगा और उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, ना तो उसे कोई जॉब मिलेगी, और यदि कोई बीमार होता है तो उसको ना तो हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा और ना ही उसको कोई मेडिसिन मिलेगी। और ये डिजिटल आईडी उस एंटीक्राइस्ट की छाप की तरह काम करेगी। और जब कोई इन चीजों का इनकार ही नहीं कर पाया तो फिर मार्क ऑफ द बीस्ट का यानी कि 666 की छाप का कैसे इनकार करेंगे। उसको भी बस एक टेक्नोलॉजी समझ करके लगवा दिया जाएगा। और इस एंटीक्राइस्ट का थोड़ा ही वक्त बताया गया है, केवल 3.5 साल। इसलिए यीशु मसीह अपने लोगों को पहले ही उठा लेंगे और इसके टाइम में जो लोग यीशु मसीह की गवाही सामर्थ के साथ देंगे उनको ये मरवा डालेगा। लेकिन फिर यीशु मसीह आकर उसको और उसके पीछे चलने वालों को अधोलोक में डाल देंगे और एक नया राज्य स्थापित करेंगे जिसमें नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। और उसमें एक ऐसे खुशहाल जगत की स्थापना होगी जिसमें आनंद और धार्मिकता वास करेगी। लेकिन बाइबल ही है जिसमें ये सब बताया गया है। तो इन सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम बिताने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता गहरा करें और टेक्नोलॉजी को केवल टूल की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले समय में इन सब चीजों से आपको यीशु मसीह बचा सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।